सांसद मिलते होंगे, धर्मेंद्र यादव तो मिलेंगे अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे और नामांकन हो चुका है डिम्पल यादव का, क्या आदरणीय डिम्पल यादव जी के इस नामांकन के साथ ही मैनपुरी के लोगों ने एक बार फिर इतिहास रचने का संकल्प लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता साथी इस बार नारा दे रहे हैं कि अब की बार 4 लाख पार। तो वो नारा दे रहे हैं अपनी बार 400। उनके नारे की सच्चाई इतनी कह सकता हूँ, जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार का नारा उन्होंने पूरा किया हो, अगर स्विस बैंक का पैसा आया हो, आपके भी खाते में कहीं 15 लाख पहुँच गया हो, अगर किसानों को कहीं आमदनी दूनी हो गई हो या डॉलर के मुकाबले में रुपया बराबर हो गया हो, अगर ये सब पुराने उनके नारे पूरे होते तो शायद उनकी बात को हम लोग गंभीरता से लेते। आज जो बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी के बातों को लोग गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं बीजेपी के पास झूठ के पुलंदे के अलावा दूसरा कुछ बचा नहीं है। वहीं दक्षिण भारत से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या कहें? जहाँ दक्षिण भारत में पिछड़ रही है वहीं पूरे देश में पिछड़ेगी, उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो जाति जनगणना के हों, चाहे अग्निवीर योजना के हों, चाहे पुरानी पेंशन के हों, चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी के हों, चाहे किसानों की समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने का, एमएसपी का कानून, जिसको लेके किसानों ने इतना लंबा धरना चलाया जिसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए, इन तमाम मुद्दों पर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार काम करेगी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं 80 जिताओ, 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है 80 हराओ, भाजपा भगाओ। मैनपुरी की जनता को क्या संदेश देंगे आज? मैनपुरी के लोगों के लिए मैं बहुत छोटे बच्चे की तरह हूँ। यहाँ पे बहुत लोग हमसे बुजुर्ग हैं, हमारी पारिवारिक ये सरजमी है, सत्य नेताजी के हजारों लाखों साथी आज भी हैं। तो मैनपुरी के लोगों से संदेश नहीं दे सकता, हाँ मैं उनसे प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि आदरणीय डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता के जो परंपरा शुरू की नेताजी के साथ, उस परंपरा को न केवल कायम रखना बल्कि उस परंपरा में और 4 चांद लगाना, यही मैं मैनपुरी के लोगों से प्रार्थना करूँगा। धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो चुनाव है, आम चुनाव है, वो सिंपैथी का और श्रद्धांजलि का चुनाव नहीं रहा है। अब देखिए, ये पिछले 1977 से लेकर और आज तक जितने भी चुनाव हुए, एक इंदिरा जी की लहर के अपवाद छोड़ के, वो भी हमारी सहयोगी कांग्रेस जीती थी। मैनपुरी के लोगों ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया और लगातार समाजवादी पार्टी को जिताया। आज भी समाजवादी पार्टी के आदरणीय डिम्पल जी यहाँ सांसद हैं, सद्य नेताजी यहाँ कई बार सांसद रहे, आदरणीय स्वर्गीय बलराम यादव जी यहाँ से समाजवादी पार्टी सांसद रहे, आदरणीय हमारे गुरुजी उदय प्रताप जी सांसद रहे और मुझे तो सांसद जब बनाने का मौका आदरणीय सद्य नेताजी ने दिया था तो 14वीं लोकसभा का मैं सबसे कम उम्र का सांसद इसी मैनपुरी की सरजमी से चुन के गया। उसके बाद तेज प्रताप जी को भी यहाँ से सांसद बनाया। तो एक लंबी परंपरा बनी हुई है समाजवादी पार्टी के लिहाज से इस जिले की। परंपरा बरकरार रहेगी। परंपरा न केवल बरकरार रहेगी, बस उस परंपरा में चुनाव दर चुनाव 4 चांद लगते चले जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। आजमगढ़ के प्रत्याशी भाई और कैसे हो? सांसद जो कह रहे हैं परंपरा जो है बरकरार रहेगी और डिम्पल यादव कैमरा पर्सन राजा बाबू के साथ शामिल।